हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इंटेलिजेंस। तो हमारा जो टॉपिक है ईयर डिसऑर्डर या मैनेजमेंट ऑफ ईयर डिसऑर्डर, जिसके अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारा जो 8 नंबर का टॉपिक है लेबरेंथेनाइटिस। तो लेबरेंथेनाइटिस क्या होता है? ये हमारा लेबरेंथ जो पार्ट होता है हमारे इंटरनल ईयर का, वो उसका पार्ट होता है। इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटरनल ईयर ऑफ द लेबरेंथ इज नोन एज लेबरेंथाइटिस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओटाइटिस इंटरनल। तो क्या होता है कि ये जो हमारा जो पार्ट होता है इनर ईयर का, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, या फिर उसके अंदर जो है कि उसके अंदर ओटाइटिस इंटरनल हो जाता है। तो अब किस कारण से ये होता है, इसके कॉजेज बनने वाले हैं। तो कॉजेज एक्सैक्ट कॉज आर अननोन, पॉसिबल कॉज आर फॉलोइंग। तो इसका कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है कि जिसके कारण ये होता है। तो इसके कोई बहुत सारे होते हैं जिनके कारण हो सकता है, पर एग्जैक्ट नहीं है कि उसी के कारण होता है। तो रिसेंटली वायरल इन्फेक्शन सच एज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन फॉर एग्जांपल ब्रोंकाइटिस और ईयर इन्फ्लामेशन ऑफ द एग्जांपल ओटाइटिस मीडिया। तो यानी कि रेस्पिरेटरी यानी रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो कोई इन्फेक्शन होगा तो उसके कारण भी हो सकता है, या फिर एग्जांपल मान लीजिए ब्रोंकाइटिस हुआ तो ब्रोंकाइटिस के कारण भी इसका इन्फ्लामेशन हो सकता है, ईयर इन्फ्लामेशन हो सकता है, या फिर ओटाइटिस मीडिया के कारण भी हो सकता है। तो एग्जांपल समझ लीजिए, एलर्जी के कारण हो सकता है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करने के कारण हो सकता है, स्मोकिंग करने के कारण हो सकता है, सर्टेन ड्रग्स सच एज एस्प्रिन। तो एस्प्रिन जो ड्रग्स होता है उसका ज़्यादा यूज़ करने के कारण भी हो सकता है। स्ट्रेस, स्ट्रेस यानी कि साइकोलॉजिकल भी जो हो सकता है, साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेस या स्ट्रेस के कारण हो सकता है। फिर किस प्रकार से इसके सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे? तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर डिजीनेस हो सकता है, टेटाइटिस हो सकता है, रीजनिंग ऑफ विजिंग, वर्टिगो हो सकता है। फिर हेयरिंग लॉस में भी ऑकर, तो हेयरिंग लॉस हो सकता है, नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकती है, नोस्टोमस हो सकता है, अफेक्टेड साइट, तो अफेक्टेड हो सकती है साइट्स। डिफिकल्टी इन मैनेजिंग बॉडी बैलेंस, तो जो बॉडी का बैलेंस है उसमें डिफिकल्टी हो सकती है, मेंटेन नहीं रहेगा बॉडी का बैलेंस। फिर डायग्नोसिस, किस प्रकार से इसका डायग्नोसिस करेंगे? तो डायग्नोसिस के अंदर पहली जो हम जो है कि क्लिनिकल फीचर ऑफ द पेशेंट, तो पेशेंट के जो साइन और सिम्टम्स से हम पता करेंगे सबसे पहले कि इसको लेब्रोनाइथाइटिस है। फिर उसके बाद हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, उसकी प्रेजेंट एंड पास्ट एंड जो हिस्ट्री रहेगी वो जो हम टेकिंग करेंगे। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन से हम इसका पता लगा सकते हैं। फिर कंप्यूटर टोमोग्राफी, तो कंप्यूटर टोमोग्राफी जिसे सीटी स्कैन भी कहते हैं, उसकी मदद से हम जो है कि पता कर सकते हैं। फिर एमआरआई कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टेफनोग्राफी की मदद से भी हम पता लगा सकते हैं। फिर इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं? तो ट्रीटमेंट के अंदर है अंडरलाइनिंग कॉजेज इन डिफाइनेड एंड ट्रीटेड, फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज गिवन टू द पेशेंट। तो इस प्रकार से जो है कि यहाँ पर इस ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग हम जो है कि ट्रीट कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक थेरेपी यानी एंटीबायोटिक जो ड्रग्स होते हैं वो प्रोवाइड करके कर सकते हैं, इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। एंटी हिस्टामाइन, तो एंटी हिस्टामाइन जो ड्रग्स होते हैं जो एलर्जी के लिए दिए जाते हैं, यानी कि एलर्जी के कारण, अगर एलर्जी की कोजेज के कारण अगर जो हुआ है, जो लेब्रेंथाइटिस हुआ है, तो उसको कम कर सकते हैं एंटी हिस्टामाइंस की मदद से। सेंटेटाइटिस की मदद से कर सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो ड्रग्स होते हैं उनकी मदद से कर सकते हैं। तो रिलीफ डिजीनेस फॉलोइंग मेडिकेशन आर यूज्ड, मिकेलाजिन की मदद से कर सकते हैं, स्कोलोपोलामाइन ईटीसी। तो ये ड्रग्स होते हैं, इनकी मदद से जो है कर सकते हैं। एंटी इमेटिक ड्रग्स जो होते हैं जो रिलीफ करते हैं वोमिटिंग, उसकी मदद से भी हम है ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट, तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर असिस्ट द फॉलोइंग। तो नर्सिंग मैनेजमेंट जो हम जनरल करते हैं वो सब यहाँ पर दे रखा है। हिस्ट्री टेकिंग, वाइटल साइन जो और जनरल हेल्थ स्टेटस चेक करना, सारे यहाँ पर दे रखे हैं जो आप पढ़ सकते हो। फिर अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पर मिनरल्स मिनीरियस डिसीज। तो मिनीरियस डिसीज क्या होती है? इट इज द आर रेयर डिसऑर्डर विच इज अफेक्टेड द इनर ईयर। तो इनर ईयर जो होता है उसके अंदर जो है कि अफेक्ट करता है। इट इज आल्सो नोन एज एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि हमने लेब्रिंथाइटिस पढ़ी थी, यानी कि उसके अंदर इन्फ्लामेशन पढ़ा था। और यहाँ पर जो है हमारा टॉपिक है एंडोलिम्फ्रिंथ, यानी अंदर का जो पार्ट होता है उसके अंदर हाइड्रोप्स। इट इज कैरेक्टराइज बाय द सर्टेन सिम्टम्स लाइक प्रोग्रेसिव डिफिनेंस, वर्टिगो, रिगिंस द ईयर, फीलिंग ऑफ द प्रेशर ऑफ द ईयर ईटीसी। तो किस कारण से ये होता है? तो यहाँ पर दिस डिसीज अपेयर ड्यू टू इम्बेलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड। तो हमारे इनर ईयर के अंदर जो लिम्फेटिक फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है, एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड जो कि प्रोडक्शन करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और वायरसेस से। तो उसका क्या होता है कि प्रोडक्शन और जो एब्जॉर्प्शन होता है उसमें क्या है कि
कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसके कारण एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है या फिर प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, तो उसके कारण ये डिसीज हो सकती है। पॉसिबल कॉजेज आर एज फॉलोइंग, तो एलर्जिक रिएक्शन, प्रेशर्स ऑफ ऑटो इम्यून डिसीज के कारण हो सकता है, बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, हेड ट्रोमा के कारण हो सकता है। फिर इसकी क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे, जिसे क्लिनिकल फीचर्स भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ हेयरिंग, हेयरिंग लॉस के कारण हो सकता है, वर्टिगो के कारण हो सकता है, रिंगिंग इन द ईयर के कारण हो सकता है, फीलिंग ऑफ प्रेशर इन द ईयर के कारण हो सकता है, सीवियर हेडेक के कारण हो सकता है, या नोजिया एंड वोमिटिंग के कारण हो सकता है। तो डायग्नोसिस क्या करेंगे, जो डायग्नोसिस वही करेंगे हम, उसकी हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसके साइन एंड सिम्टम देखेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, ऑटोमेटिक एग्जामिनेशन करेंगे, इलेक्ट्रोमोटोग्राफी करेंगे। तो सारी जो हमने पिछले टॉपिक में करा था वही यहाँ पर रिपीट करेंगे। ट्रीटमेंट, दिस आर नो एक्सैक्ट ट्रीटमेंट, फॉलोइंग आर ट्रीटमेंट इज गिवन टू रिलीफ सिम्टम्स। तो यहाँ पर इसका भी कोई एग्जैक्ट कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जैसे कि हमने जो करा था वैसे ही इसमें भी हम जो है कि रिपीट करेंगे। रिस्ट्रिक्शन ऑफ द सोडियम एंड फ्लूइड, तो यहाँ पर सोडियम एंड जो फ्लूइड होता है उसको रिस्ट्रिक्शन करेंगे, उनका जो बैलेंस है उसको मेंटेन करेंगे ताकि जो फ्लूइड है उसमें हेल्प हो सके। फिर डायरेटिक थेरेपी यहाँ पर जो प्रोवाइड करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक सच एज जेंटामाइसिन ऑफ द मिलेलिया, तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे एंटीबायोटिक जो कि हमें प्रोवाइड करेंगे इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन से। एडमिनिस्ट्रेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड सच एज डेक्सामेथासोन एंड एज मिलेलिया, तो डेक्सामेथासोन यहाँ पर जो है कि ड्रग्स जो है कि यूज़ करेंगे जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्लासेस के अंदर आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंटी इमेटिक ड्रग्स यहाँ पर यूज़ करेंगे, सेडेटरी ड्रग्स यहाँ पर यूज़ करेंगे, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स यूज़ करेंगे, सारे यहाँ पर जो है कि ड्रग्स यूज़ करेंगे। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट जो हमारे जनरल होता है वही यहाँ पर नर्सिंग मैनेजमेंट दे रखा है, जो आप पढ़ सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। और फिर यहाँ पर हमने देखा सर्जिकल मैनेजमेंट, तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर इफ मेडिकल मैनेजमेंट इज फेल देन सर्जिकल ट्रीटमेंट इज गिवन, तो जब जो मेडिकल जो मैनेजमेंट होता है यानी कि जो ड्रग्स और जो एंटीबायोटिक्स जो प्रोवाइड किया था हमने उससे अगर रिलीफ नहीं मिलेगा पेशेंट को, तो उसके बाद हम सेकेंड जो हमारा जो चांस रहता है यानी कि सेकेंड जो प्रोसेस रहती है वो सर्जिकल मैनेजमेंट अप्लाई करेंगे। तो इसके अंदर ड्यूरिंग दिस फॉलोइंग सर्जरीज आर परफॉर्मेड, तो डीकम्प्रेशन ऑफ द एंडोलिम्फेटिक सक, तो यहाँ पर जो फ्लूइड होगा एंडोलिम्फेटिक उसको यहाँ पर जो है कि चेक करेंगे। फिर लेब्रेंथेडेक्टोमी, तो लेब्रेंथेडेक्टोमी करेंगे यानी कि जो लेब्रेंथ जो पार्ट होता है इनर ईयर का उसको रिमूव करेंगे। तो ये दो सर्जरी यहाँ पर परफॉर्म करेंगे और उसकी मदद से पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। फिर पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, तो पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर क्या होती है, वही जो यहाँ पर दे रखी है वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो जो वाइटल साइन असेसमेंट करना, हेल्थ स्टडीज करना, उसका पार्ट जहाँ पर जो है कि सर्जरी परफॉर्म हुई है वहाँ पर उसको चेक करना, सही पोजीशन प्रोवाइड करना, सारी पोस्ट ऑपरेटिव केयर हम यहाँ पर उसको पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए।